अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QS टीवी और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर मिर्ज़ा। हम ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए होस्ट कर रहे हैं जिन्होंने पॉजिटिव रहकर अपनी राहें मुतय्यन की और जिन्होंने किसी भी सतह पर लोगों की खिदमत की। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं सैयद वलीद शाह साहब। उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने सियासी, समाजी और हवाले से बहुत ज़्यादा वर्किंग की। गुजरांवाला से सिटी यूथ चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा और विन किया। उसके बाद गुजरांवाला स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन रहे। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी के चेयरमैन रहे और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। इन जैसे लोगों ने गुजरांवाला को नून लीग का किला बनाया और इन्होंने इनकी मेहनत, इनकी वर्कर के साथ मोहब्बत और इनकी लगन ने गुजरांवाला को एक मजबूत प्लेटफार्म मुहैया किया। आइए नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद वलीद शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका QS टीवी का पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इधर मदऊ किया और अपने ख़यालात के इजहार का मौका दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शाह साहब, यूथ चेयरमैन बनने के बाद आपका सफ़र कैसा रहा? यूथ चेयरमैन बनने के बाद का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह, एक नई सीट के ऊपर जब बंदा आता है तो काफ़ी एनर्जेटिक और एक नई आइडियोलॉजी लेके आता है। तो उस हवाले से सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। काफ़ी मुश्किलात भी आई, काफ़ी मामलात में हर्डल्स भी आई, लेकिन हम क्योंकि नौजवान हैं, नौजवानों का जो जज्बा और आइडियोलॉजी होती है वो एक बड़ी मजबूत होती है। उस हवाले से फिर हम लोग अब यही खिदमत का जो जज्बा लेके आए कि हमने आना है और शहर की खिदमत और इस कॉरपोरेशन का हिस्सा बने। कॉरपोरेशन में काफ़ी मामलात होते हैं जिसमें नौजवानों का एक पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी, और अपना हेल्थ की जो हैं आपका, और काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें नौजवान जो हैं अपना बढ़ चढ़कर एजुकेशन है, एजुकेशन फील्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने टेन्योर में काफ़ी ऐसी फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाह साहब, आपका एक कारोबारी फैमिली से तल्लुक़ था, सियासत में आपका आने का ये क्या सीन हुआ? बिल्कुल, मेरा एक कारोबारी फ़ैमिली के साथ ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा एक पैशन है, मेरा शौक़ है पॉलिटिक्स करना, आवाम की खिदमत करना। मेरा ये जज्बा है कि क्यों ना हम जैसे नौजवान भी पॉलिटिक्स में आएँ और आवाम की खिदमत करें। ज़रूरी नहीं है कि एक सियासतदान का बच्चा ही सियासतदान बने, और बल्कि हम तो ये एम लेके आए थे कि ये मौरूसी सियासत और नस्ल दर नस्ल जो एक सियासी ख़ानदानों का इस मुल्क में, इस शहर में जो एक कब्ज़ा है, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, जिससे ये मौरूसी सियासत के जो एक ये माइंडसेट है वो ख़त्म हो, और हर गली मोहल्ले से उठ के एनर्जेटिक और मज़बूत किरदार का और नई आइडियोलॉजी का नौजवान पॉलिटिक्स में आए, ताकि मुल्क दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और इस मुल्क में अपना सिक्का मनवा सके। शुक्रिया शाह साहब। आप स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन रहे गुजरांवाला, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर साहब, मैं पहले साल तो मुझे काफ़ी हर्डल्स आई, उसके बाद वेरी नेक्स्ट ईयर मुझे हमारे मेयर साहब ने स्पोर्ट्स कमेटी का नोटिफिकेशन किया। उसके बाद हमने जो हमारा कॉरपोरेशन का यूथ का फ़ंड था उसको हमने यूटिलाइज़ करने की कोशिश की कि इसको किसी अच्छी जगह पे, जहाँ ऐसी सरगर्मियाँ हों, जहाँ नौजवान अपना इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, मामलात हैं। स्पोर्ट्स कमेटी में सबसे पहले मैंने क्रिकेट के टूर्नामेंट्स का अरेंज करवाया। पूरी तमाम आपके गुजरांवाला की जो यूसीज़ हैं उसमें काफ़ी अच्छा हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट्स अरेंज करवाए हर यूसी वाइज में। वहाँ के चेयरमैन से मुशावरत के साथ उनकी टीम्स ली हमने, फिर काफ़ी एक अच्छा इसको टूर्नामेंट को बड़े पीक पे ले गए। उसके बाद हमने काफ़ी प्रपोजल्स दी अबाउट कि हर यूनियन काउंसिल में आपके एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो आजकल के बहुत बड़ी नीड है आपके ना। लाइब्रेरी हर यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी के पास एक होनी चाहिए कि जहां आपका नौजवान वहां आपका आए और वहां से वहां को इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो, वहां हर चीज़ आपको जो टेक्नोलॉजी की चीज़ है वो मुहैया हो। और उसके बाद फिर जश्न बहारां का इनेकाद करवाना था, वो कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर
जो शहर में कुछ आपको पता है काफ़ी मामलात हैं, वो उस वजह से फिर वो नहीं हो सका, लेकिन अगर वो हो जाता तो हमारे शहरी उससे भी बहुत फ़ायदा उठाते। तरक्याती काम के हवाले से नून लीग ने बहुत ज़्यादा काम किए, आज नून लीग क्राइसिस का शिकार है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? तरक्याती काम तो किसी से ढके छुपे नहीं है। नून लीग ने जो अपने दौर इक़्तिदार में माशाल्लाह हर फील्ड में तरक्याती काम करवाए। आपके ये हमारे शहर में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक हमारे शहर का एक जो फ्लाईओवर था और जो पिंडी बाईपास का एक मेगा प्रोजेक्ट था फ्लाईओवर का, ये को 25 साल में जो विराजमान रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस या जो इधर सियासी घराने ने, वो नहीं इसको करवा सके। और ये हमारी नून लीग का ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था जो इन्होंने दिया और आवाम की सहूलत के लिए। और दूसरा आपने क्या पूछा कि वो क्राइसिस में नून लीग क्राइसिस का शिकार? हाँ, वो कहते हैं ना जो क्राइसिस का शिकार तो नहीं, उतार चढ़ाव तो आते ही रहता है पॉलिटिक्स में। आज कोई है तो कल कोई है, ज़रूरी तो नहीं है कि आप बिल्कुल उसके साथ, लेकिन क्राइसिस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहीं हैं, मौजूद हैं, हमारी लीडरशिप हमारे पाकिस्तान में है, सब हैं। और अगर आप कहेंगे जो मियाँ साहब वो अपनी किसी ज़ाती बीमारी की वजह से वो उधर इलाज करवा रहे हैं, उनकी जड़ें इधर हैं, उनकी औलाद इधर है, उनकी पार्टी इधर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं समझते कि हम क्राइसिस में हैं। हम लोग तो मुकाबला कर रहे हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में अब गरीब आवाम का जीना मुहाल हो गया, बुरगस निकाल दिया है गवर्नमेंट ने, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और यूथ जो है, जो पीटीआई की यूथ है, वो आज भी पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है ना, वो क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल हकीकत बात की आपने कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने आवाम का बुरकस निकाल दिया है, आवाम को कुछ नहीं दिया, कुछ ना इनके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी है कि वो आवाम, गरीब आवाम के लिए कोई नए ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएं, कोई हेल्थ रिफॉर्म्स लाएं, कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स लाएं, किसी किस्म की। आप देख लें इन्फ्लेशन रेट जो है आपका मतलब कि किधर पहुंच चुका है, और रोटी महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, किस चीज़ में आवाम को इन्होंने सहूलत दी है। और आपने एक बात की कि अभी तक यूथ अच्छा समझ रही है, और अच्छा इसलिए समझ रही है कि यूथ को गलत तरीक़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूथ को अभी हकीकत का ये पता नहीं है कि यूथ करे क्या, यूथ के लिए क्या इन्होंने रिफॉर्म्स लाए हैं। कि अगर आप कहते हैं कि अभी भी पीटीआई की यूथ ठीक है, मसलन कि टाइगर फोर्स बना देना, ये टाइगर फोर्स जैसे ऐसे ओहदे बांट देना, ये कोई प्रोएक्टिव वर्किंग तो नहीं है ना कि आप यूथ को इस हवाले से, आप यूथ को रोज़गार दें, आप यूथ को अच्छी जगह उनको एडजस्ट करें, उनको मसलन कि ताकि वो अपने ख़ानदानों की कफ़ालत कर सकें। जिस तरह हमारे पिछले इक़्तिदार में ऐसे रोज़गार स्कीम्स निकली थी, काफ़ी लैपटॉप्स दिए हमारी यूथ को हमारे वज़ीर आला साहब ने। उसके बाद ये एक टैक्सी की एक उन्होंने निकाली रोज़गार के लिए, काफ़ी रिक्शाज थे हमारे पंजाब हुकूमत के। तो ये होते हैं यूथ को अच्छी जगह एडजस्ट करना। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, उन हवाले से आप क्या कहेंगे? कि मैं ये कहूँगा कि मौजूदा जो बल्दियाती निज़ाम है ये सरासर एक अपना एक शोशा है, इसमें बिल्कुल इसमें कोई भी एक सदाकत नहीं है। आप ये देखें कि ये जो विलेज कौंसल का ये निज़ाम दिया जा रहा है कि आप जब तक आपने मरकज़ ही ख़त्म कर दिया, आपने ज़िला कौंसल्स ही ख़त्म कर दी, तहसील लेवल को आपने बनाया, जब तक आप एक ज़िले को शनाख्त नहीं देंगे तो आपका क्या ख्याल है गुजरांवाला की कितनी तहसीलें हैं? आप ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को हम लोग बल्दियाती निज़ाम के मातहत करेंगे। मैं कहता हूँ कि कभी भी इस निज़ाम के तहत ब्यूरोक्रेसी बल्दियाती निज़ाम के मातहत नहीं हो सकती, क्योंकि कई तहसीलें, तहसील का कोई भी तहसील नाज़िम है वो अपने असर के साथ डीसी को अपनी मर्ज़ी से चलाएगा, डीआईजी को अपनी मर्ज़ी से चलाएगा। जब तक आपका मरकज़ नहीं बनेगा ना, या आपकी कोई कॉरपोरेशन नहीं बनेगी, तब तक आपकी ये बल्दियाती निज़ाम की जड़ें मजबूत नहीं होंगी। आप इन फ्यूचर नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इन फ्यूचर नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता इस ज़िंदगी में, सिर्फ़ आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपका इरादा मुस्तहकम होना चाहिए, मज़बूत होना चाहिए। ख्वाह आप किसी भी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी चीज़ से आप किसी भी मोहल्ले से आपका ताल्लुक़ हो, आप लोग अगर आपकी नीयत, आपका जज्बा और आपका एक एम है वो अगर मज़बूत हो तो आप हर फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
तो अपनी हैसियत के मुताबिक कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है नौजवानों, हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना है और इस मुल्क के लिए हमेशा आप लोगों ने खिदमत करनी है। मौजूदा आप यूथ की सीट पे इलेक्ट हुए, यूथ के लिए आपने काम किया, इन फ्यूचर सियासत के हवाले से आपके क्या प्लानिंग है? मैं यूथ की सीट पर इलेक्ट हुआ डॉक्टर साहब, लेकिन अब क्योंकि पता है कि मेरी यूथ की उम्र तो निकल गई है, अब ऑब्वियसली यूथ की सीट पे तो नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सियासत में ज़रूर हिस्सा लेंगे और अपनी आवाम की खिदमत ज़रूर करेंगे। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो पार्टी की हिदायत होगी और जिस तरह हमारे दोस्त अहबाब हमें मशवरा देंगे, उस हवाले से हम ज़रूर प्रैक्टिकल सियासत में हिस्सा लेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो प्रैक्टिकल सियासत में हिस्सा लिया, उसमें आपको किन लोगों ने अप्रिशिएट किया, किन लोगों ने आपकी रहनुमाई की और किन लोगों ने आपको गाइड किया? जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत से ऐसे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो दिन रात मेरे साथ रहे मेरे इस पॉलिटिकल सफ़र में और अभी भी मेरे साथ हैं, मुझे कामयाब देखना चाहते हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उन लोगों का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस फील्ड में आने से मुझे क्रिटिसिज्म ज़्यादा किया और मेरी गलतियाँ निकाली। मैं उन लोगों का ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इस चीज़ से इंसान का किरदार और शख्सियत ज़्यादा संवरती है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम दोस्तों का। आप गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स कमेटी के स्पोर्ट्स कमेटी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे यूथ अफेयर्स की कमेटी दी गई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो बेसिकली आपको पता है बिज़नेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हम बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चैम्बर के दोस्तों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इसमें वर्किंग करने के सबसे बड़ा एक ये था कि हमने उसमें ये किरदार अदा किया कि हमारा जो एक एग्ज़िबिशन लगती है हर साल मेड इन गुजरांवाला, वो शहर से बाहर इस दफ़ा गई और लाहौर एक्सपो सेंटर में उसको हमने अरेंज करवाया। और उसमें जो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये थी कि यूथ का फुटफॉल हमने वहाँ करवाना था। तो वो मैंने एज अ चेयरमैन यूथ अफेयर्स और चेयरमैन HEC जो हमारे दोस्त हैं एक सैयद वाजिद अली शाह साहब, उनके साथ मिलके हमने बहुत बड़ा फुटफॉल कई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का उस एक्सपो सेंटर में मेड इन गुजरांवाला की जो हमारी एग्ज़िबिशन थी उसमें करवाया। और कई ऐसे हवाले जो बिज़नेस कम्युनिटी में नौजवानों के लिए मसाइल दरपेश थे वो हमने मिलके प्रेसिडेंट से और कई ऐसे इदारों से हमने काफ़ी लोगों को ऑब्लाइज भी किया और अप्रिशिएट किया। नौजवानों की बेहतरी के लिए आप मौजूदा दौर में क्या कर रहे हैं और आपने अपने दौर में क्या इक़दाम किए? जी डॉक्टर साहब, नौजवानों की बेहतरी के लिए हमने अपने जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमने काफ़ी ऐसी प्रपोजल्स दी जिन पर कई में अमल दरामद हो गया, जिसमें सबसे बड़ी सरफ़हरिस्त ये थी कि जो हमारे शहर के जो नौजवान हैं जो मनशियात जैसी एक लानत में घिरे हुए हैं, हमने उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन का ऐलान किया और जिसमें हमने पुलिस रिफॉर्म्स भी करवाई और पुलिस के साथ मिल के हमने ऐसे लोगों की निशानदेही करवाई जो मनशियात फ़रोशी और मनशियात फ़रोशों के सरगनाओं की पुष्पनाई करते थे। हमने उस चीज़ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया और सबसे बढ़ के हमने एक और का यूथ के हवाले से जो हर यूनियन काउंसिल में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का क़याम करवाया, जिसमें हर नौजवान और कोई ऐसा मरीज़ या जो भी हो जो अपना इलाज वहाँ फ्री करवा सके इस बुरी लानत से जो मनशियात की है। इसमें हमने हर यूनियन काउंसिल में एक फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम की जो तजवीज़ थी ये हमने दी और वहाँ इसको करवाया। और नौजवानों के लिए यही है कि आप जितना भी उनको एजुकेशन फील्ड में आप उनको फैसिलिटेट कर सकें और हेल्थ में जितना आप उनको फैसिलिटेट कर सकें, ये आजकल के नौजवान की नीड है। और ऐसी सरगर्मियाँ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं और जो मुख्तलिफ़ मसलन कि अदबी और कल्चर के लिहाज से जो हमारे शहर का कल्चर और ट्रेडिशन है उस लिहाज से आप जितनी भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवा सकें वो करवाएं। और इंशाल्लाह मेरा एम भी यही है आगे कि नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह हर कदम उठाएंगे हम। नाज़रीन, आपने सैयद वलीद शाह साहब की बात सुनी। ये उभरते हुए नौजवान हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा
लोगों की खिदमत की है, यूथ के हवाले से, गुजरांवाला के हवाले से, और अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइन पे जो भी ये कर सकते थे इन्होंने किया है। हम इनको इनके खिदमात के एवज़ सलाम पेश करते हैं और हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इन्होंने खिदमात गुजरांवाला के यूथ के लिए दी। इस तरह के नौजवान किस्मत बदलते हैं लोगों की, किसी एक की इन्होंने बदली हो तो वो इनको हमेशा दुआएं देगा। आज की बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप खुश रहेंगे, आपके साथ जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग वो भी खुश रहेंगे। आपसे होंगी बहुत सी बातें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, हम कोशिश करेंगे हम लेकर आएँ ऐसे लोगों को जिन्होंने किसी भी लेवल पे, किसी भी सतह पर लोगों की खिदमत की है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, लोगों में खुशियाँ बांटी हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहें QS TV। आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर मिर्ज़ा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।